जहां पर आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और जगन्नाथ रथ यात्रा आज से 8 जुलाई तक चलेगी। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। रथ पर सवार होकर मौसी के घर निकलेंगे भगवान। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ होंगे। 3 भव्य रथों में निकलेगी भगवान की सवारी। रथ यात्रा में पहली बार एनएसजी कमांडो की तैनाती। जय जगन्नाथ की गूंज। मंगला आरती में अमित शाह भी होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी साथ होंगे। 3 भव्य रथों में निकलेगी भगवान की ये सवारी। रथ यात्रा में पहली बार एनएसजी कमांडो की तैनाती। आपका क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ये जो कृष्ण को ये जो स्वरूप जो है ये कृष्ण के ऊपर है। और साल में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं, सबको दर्शन देते हैं जी, तो आशीर्वाद लेते हैं सब भक्त लोग जी। तो उनके लिए ये जो भगवान ने कभी भगवान को तो दर्शन नहीं मिला, ये जो स्वरूप है ये साक्षात भगवान के स्वरूप है। ये जो स्वरूप को धारण करने से भगवान को दर्शन मिलते और भक्त की भावना आगे होती है। जी हाँ, भगवान ऐसे रूप में प्रकट होती है। My name is Manjari. Today's Rath Yatra and Mahaprabhu will come outside and to have darshan. बाद तक और आपको बता दें कि आस्था का ये ट्रैक नजर आ रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद। और आपको बता दें कि आज इस रथ यात्रा की शुरुआत और 8 जुलाई तक ये रथ यात्रा चलेगी। और आपको बता दें कि 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इसमें शामिल होंगे। पुरी से अहमदाबाद तक रथ यात्रा की रौनक देखने को मिलेगी। तो रथ से मौसी के घर निकलेंगे भगवान जगन्नाथ। भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी मौजूद रहेंगी। पुरी से अहमदाबाद तक रथ यात्रा की भव्य झलक देखने को मिलेगी। रथ यात्रा में पहली बार ऐसा है जब एनएसजी कमांडो की तैनाती। इसी के साथ आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। और देखिए, इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और मौसी के घर के लिए ये रथ यात्रा निकलेगी, जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कंचन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कंचन, अगर बात करें, देखिए रथ यात्रा की आज से शुरुआत, तो 8 जुलाई तक ये रथ यात्रा चलेगी। भव्य जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, और ऐसा ही नहीं है कि पुरी ही नहीं, तमाम और जगहों पर भी ये रथ यात्रा निकलेगी। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि ओडिशा के पुरी में इस भव्य जगन्नाथ मंदिर में आज का दिन बेहद खास हो चुका है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में ही सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो ये तमाम पूजा होती है जो जगन्नाथ जी की पूजा होती है। और ऐसे में वहां पर पूरी तैयारियां जो है वो तो हो ही चुके हैं, लेकिन सुरक्षा का खासा इंतजाम भी रखा जा रहा है। और सिर्फ जगन्नाथ का पुरी ही नहीं, बल्कि अगर हम बात कर ले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हौज खास में बने जगन्नाथ मंदिर की, या फिर हम छत्तीसगढ़ के रायपुर की बात कर ले, या फिर हम गुजरात की बात कर ले, तमाम अलग अलग राज्यों में भी जगन्नाथ को लेकर के, जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के तैयारियां हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री खुद उन रथ को अपने हाथों से खींच रहे हैं और पूरी सफाइयों के साथ, पूरे भोग के साथ, पूरी मंगला आरती के साथ इस जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है और सभी राज्यों से इसको किया जा रहा है। लेकिन इस जगन्नाथ की रथ यात्रा में सबसे बड़ी बात होती है सोने की झाड़ू से आगे की ओर सोने की झाड़ू लगाना। हालांकि सोने की जो धातु है उसको सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, देवी देवताओं को वो अर्पित किया जाता है, और यही वजह है कि सोने की धातु वहां पे से सोने से की झाड़ू से वहां पे झाड़ू लगाई जाती है। और ये एक अलग तरीके की अनोखी रस्म है, लेकिन इस रस्म के पीछे क्या कुछ वजह है इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बल्लभ और बहन सुभद्रा विशाल रथों पर सवार होकर के मुख्य मंदिर से गुड़ीचा मंदिर तक की यात्रा करते हैं और हर दिन एक विशेष तरीके का धार्मिक जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाता है। कई अनूठी परंपराएं होती हैं और उसी श्रद्धा से उसको निभाया जाता है। जैसे छेरा पहरा होता है या रस्म उसमें समय निभाई जाती है जब भगवान के रथ यात्रा के मार्ग की सफाई सोने की झाड़ू से की जाती है, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। और ये एक अनोखी परंपरा है और मतलब कि एक छेरा पहरा की परंपरा, वो रस्म है ये कि जब उनका रथ आगे की ओर चलता है, वो जगन्नाथ जी का, बल्लभ जी का और उनकी बहन सुभद्रा का, जब वो अपने ननिहाल में रहने के लिए 10 दिन के लिए जाते हैं तो
वहां पे सोने की झाड़ू से उनका सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो उनका वहां पे स्वागत किया जाता है। और उसी के साथ अगर बात कर ले तो ये 3 रथों के मार्ग को स्वर्ण झाड़ू से इसको साफ किया जाता है। वैदिक मंत्रों का इसमें उच्चारण किया जाता है। ये प्रक्रिया भगवान को स्वागत की तैयारी का प्रतीक होती है कि अपने स्थान पे भगवान को लाना, उनका स्वागत करना जब वो अपनी यात्रा को 10 दिन के लिए करती हैं। और खुद ये भी माना जाता है कि खुद भगवान वहां पर आते हैं, उन पूरे के पूरे रास्ते में खुद भगवान वहां पे वो बैठे होते हैं, इसीलिए वो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो पवित्र माना जाता है, जिसकी वजह से सोने की झाड़ू वहां पे लगाई जाती है। और गजपति राजवंश के राजा या उनके प्रतिनिधि द्वारा इसको किया जाता है। यानी कुल मिलाकर अगर बात कर ली जाए तो पूरे देश में इस वक्त जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर के तमाम तैयारियां हैं, भव्य आयोजन है। वहां पे भोग प्रसाद, भस्म आरती, मंगला आरती, तमाम तरीके से चीजें हैं। और एक अद्भुत तस्वीर, एक अद्भुत नजारा होता है जब भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बल्लभ और बहन सुभद्रा जिन आंखों से देखते हैं, जब वो जाते हैं, एक अलग ही तस्वीर होती है। और उस रथ को खींचने के लिए हजारों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। हर कोई सोचता है कि हम एक बार भगवान जगन्नाथ के रथ को छू ले, उसको हम खींच ले तो कहीं ना कहीं उनको कई जन्मों का पुण्य मिल जाता है। मान्यता ये भी है कि लोग स्वर्ग की प्राप्ति भी करते हैं अगर किसी पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरकरार हो, क्योंकि भगवान जगन्नाथ किसी में कोई भेदभाव भी नहीं करते हैं। जी बिल्कुल कंचन, और देखिए कुल मिलाकर अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी है और साथ ही देखिए क्योंकि इस बार की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें कंचन, तो सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी चाक चौबंद तो रहती है, लेकिन पहली बार ऐसा है जब एनएसजी कमांडो की तैनाती यहां पर की गई है और व्यवस्थाएं यहां पर बड़ी ही चाक चौबंद की गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए उड़ीसा का जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वहां पे अमूमन आम दिनों में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। देश के एक एक कोने से वहां पे भक्त लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। और उस पूरे जगन्नाथ के मंदिर में कई अलग अलग छोटे छोटे भी टेम्पल बने हुए हैं। वहां पे मैं खुद जा चुकी हूँ, मैंने खुद वहां पे जाके भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर चुकी हूँ। तो एक अद्भुत तस्वीर होती है, लेकिन एक सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात कर ले, चाहे हम तमाम अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों की बात कर ले, वो वहां पर पहुंचे। और एक विशेष महत्व होता है, जो जगन्नाथ के राजा हैं, जो पुरी के राजा हैं, वो उस मंदिर में आज के ही दिन पहुंचते हैं जब इसका शुभारंभ होता है और खुद वो सोने की झाड़ू से पूरे मंदिर को साफ करते हैं। तो एक राजा बिल्कुल कंचन, और देखिए जगह जगह पर ये